जिम्मेदारी मिली है तो काम करना है। हम लोग 26 वर्षों के कार्यकर्ता हैं, काम किए हैं। हम लोग काम के आधार पर वोट लेंगे। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की हो रही है तो वो है पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट। वजह सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि इस सीट पर होने वाला राजनीतिक मुकाबला है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी, जनसुराज, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों के बीच सीधी सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। इस चुनाव के नतीजे सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेंगे बल्कि 2026 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ताकत और रणनीति की भी बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का साझा उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के बाद उनके नाम की घोषणा की गई। अभिषेक कुमार सिन्हा बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और इससे पहले पटना महानगर भाजयुमो के अध्यक्ष, मंडल मंत्री और महामंत्री जैसे संगठनात्मक जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पार्टी ने इस बार एक युवा और संगठन से जुड़े कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उम्मीदवार चयन में स्थानीय संगठन के साथ साथ जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। अभिषेक कुमार सिन्हा कायस्थ समुदाय से आते हैं जिसे इस सीट पर प्रभावशाली माना जाता है। दरअसल बांकीपुर सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। ये सीट तब खाली हुई थी जब 5 बार के विधायक नितिन नवीन राज्यसभा सदस्य बनने के बाद मार्च 2026 में विधानसभा से इस्तीफा देकर उच्च सदन पहुंचे। इससे पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी लगातार 4 बार इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। यानी करीब 3 दशकों से इस सीट पर नवीन परिवार और बीजेपी का दबदबा कायम रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस राजनीतिक विरासत को बरकरार रखने की है। लेकिन इस बार मुकाबला पहले जैसा आसान नहीं माना जा रहा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुद चुनावी मैदान में उतरकर इस सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि वे बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में सेंध लगाएंगे। पिछले चुनाव में जनसुराज को इस सीट पर बेहद कम वोट मिले थे, लेकिन इस बार खुद प्रशांत किशोर उम्मीदवार हैं। ऐसे में चुनाव का समीकरण पूरी तरह बदलता दिखाई दे रहा है। वहीं महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। रेखा गुप्ता पिछला विधानसभा चुनाव भी इसी सीट से लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें नितिन नवीन से करीब 52,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार आरजेडी को उम्मीद है कि बदले हुए राजनीतिक हालात में वह मुकाबले को ज्यादा कड़ा बना सकेगी। अगर चुनावी कार्यक्रम की बात करें तो नामांकन प्रक्रिया जारी है। 13 जुलाई नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है, जबकि 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के बाद नतीजे सामने आएंगे। राजनीतिक जानकारों की माने तो बांकीपुर उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, यह चुनाव इस बात की भी परीक्षा होगा कि क्या बीजेपी अपने सबसे मजबूत शहरी गढ़ को बचा पाएगी। क्या प्रशांत किशोर अपनी नई राजनीतिक ताकत को वोटों में बदल पाएंगे और क्या आरजेडी शहरी राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी। यही वजह है कि पटना की यह एक सीट आज पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति का केंद्र बन चुकी है। पार्टी ने जिम्मेदारी मिली है तो काम करना है। हम लोग 26 वर्षों के कार्यकर्ता हैं, काम किए हैं। हम लोग काम के आधार पर वोट लेंगे। जमीनी स्तर पे रहे हैं, हमेशा से आपने वार्ड को भी देखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आप साये में रहे हैं, सब चीजें कैसा लग रहा है आपको, महसूस कैसा हो रहा है? अभी तो मैं कार्यकर्ता से मिल रहा हूँ। मेरे सभी जितने कार्यकर्ता, मेरे सभी अभिभावक भाई, बड़े भाई लोग आशीर्वाद लेने पहले हमको दीजिए। आज नवीन जी के पिताजी का भी आशीर्वाद आपने लिया? मेरे राजनीतिक गुरु थे। भाई तो जिनको चुनाव लड़ना है लड़ेंगे, जीत तो एनडीए की होगी। पहले ही से वहाँ तो एक तरह से कहिए कि काफ़ी दिनों से एनडीए के उम्मीदवार ही वहाँ विधायक के रूप में काम करते रहे। और प्रधानमंत्री जी का जो काम है, बिहार सरकार का जो काम है, जनता जब प्रसन्न है तो फिर एनडीए की जीत तो होगी, इसमें कहाँ कोई डाउट है। महागठबंधन में फूट हो गई। कांग्रेस कभी समर्थन की बात नहीं करी आरजेडी को, और आरजेडी ने बिना किसी से बात के ही राजद का उम्मीदवार रेखा गुप्ता को घोषित कर दिया। देखिए, ये तो उन लोगों का, देखिए मालूम है आरजेडी के लोगों को, मालूम है कांग्रेस के लोगों को कि इस चुनाव में परिणाम कहीं से भी दूर दूर तक उनके पक्ष में आने की कोई संभावना नहीं। लेकिन फिर भी सिर्फ फुटबॉल की स्थिति वहाँ है और यही स्थिति रहेगी, क्योंकि स्वार्थ के लिए गठबंधन है
जनता के हित से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। सर राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत रहे तो सर अब भैया उस तो कार्रवाई हो रही है, जो अब उसमें जो भी गड़बड़ करेगा। जीतन राम मांझी ने कल चलिए। बयान दिया है, उन्होंने कहा चलिए है ना, अब आगे चलिए। अपने राष्ट्रीय महागठबंधन 2025 में रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया था। उस समय जब हमारे घटक दल सहयोगी दल चुनाव लड़ने से मना किया था। राजद ने चुनाव दिलेरी से लड़ा और लगभग 50,000 मत प्राप्त किया। उपचुनाव हो रहे हैं। हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के उसी प्रत्याशी को उतारा जिस प्रत्याशी को 2025 में हम लोगों ने लड़ाया था और मैदान में उतरी है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने एक बड़ी लकीर खींची है, बांकीपुर में बड़ी रेखा खींची है और रतन पिछड़ा की बेटी रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाई है और चुनाव जीतेंगे हम लोग। भाजपा इस बार जाएगी या राजद आएगी? कैसे? आपके सहयोगी तो दूसरी पार्टी को कौन सहयोगी? कौन? कांग्रेस ने तो कहा है अब कि व्यक्तिगत किसी की अभिव्यक्ति किसी पार्टी का निर्णय का हिस्सा नहीं होता। हमने वही काम किया जो गठबंधन का धर्म कहता है और गठबंधन धर्म के तहत हमने अपने ही खाते वाले सीट में हमने उसी प्रत्याशी को उतारा जो प्रत्याशी को 2025 में उतारा था। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने स्पष्टता के साथ बांकीपुर की जनभावनाओं को ध्यान में रख करके एक बड़ी रेखा खींची है, रेखा गुप्ता का नाम नामित करके। पूरे लोग हर्षोल्लास के साथ रेखा जी को उठा करके घर घर बुला रही है और हम वहां पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। कोई टक्कर में है? सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने मुझ पर दोबारा विश्वास जताया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और बांकीपुर की जनता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि पिछली बार भी उन्होंने मुझे बहुत भरपूर समर्थन दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया और इस बार भी बांकीपुर की जनता मुझे अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। जिस तरीके से बांकीपुर उपचुनाव में जन स्वराज की तरफ से प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी कुछ नेताओं की बयान ये आया है कि हम लोग जो है सपोर्ट करेंगे, उनको चाहिए कि अगर हम लोग जीत नहीं सकते हैं तो किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट करें। आप कैसे देखती हैं इन सब चीज़ों को? जी, तो वो सपोर्ट मेरे साथ है और वो हम ये महागठबंधन की ओर से ये सीट लड़ रहे हैं और कांग्रेस हो चाहे महागठबंधन के जितने घटक दल हैं सभी हम लोग एकजुट हैं और इस बार एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ करके और जीत के आएंगे। यानी कि आप महागठबंधन की उम्मीदवार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चुनौती कैसे देखती हैं प्रशांत किशोर या बीजेपी नितिन नवीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट है ये, तो अब तो वो यहाँ है भी नहीं। और प्रशांत किशोर जी की जहाँ तक बात है, उनकी पार्टी तो पिछले भी चुनाव में लड़ चुकी है। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार लड़ रही है, तो पिछली बार भी हम लोग मैदान में थे और इस बार भी हैं और इस बार जीत कर आएंगे। चुनौती देखती हैं? कोई चुनौती नहीं है, कोई तो चुनौती जीत नहीं बाकी है इस है। बार? बिल्कुल बिल्कुल।